आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 का के द्वारा गांव की किसी सरकारी भूमि अर्थात जीएस लैंड पर बने मकान को अपने नाम कैसे कराया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ लेखपाल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरा नाम विकास मौर्य है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ लेखपाल पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब तथा ऐसे भोले भाले लोग जिन्होंने अनजाने में जीएस लैंड अर्थात सरकारी जमीन पर मकान बना लिया था, उन्हें उस जमीन से बेदखल न करते हुए उस भूमि को उनके नाम करना है, क्योंकि वो गरीब है, दूसरी जमीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं तथा उन्होंने अनजाने में ग्राम समाज की जमीन अर्थात सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है और इस मकान के अतिरिक्त उस व्यक्ति के पास कोई और मकान नहीं है। रेवेन्यू कोड की धारा 67(1) के तहत केवल बंजर और परती भूमि में बने मकान को ही अपने नाम से कराया जा सकता है। परती भूमि दो तरह की होती हैं, नई परती और पुरानी परती। तो दोनों तरह की परती भूमि पर बने मकान को ही अपने नाम कराया जा सकता है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, इस व्यवस्था के तहत मैक्सिमम 20 एयर अर्थात लगभग 1.5 बिस्वा जमीन को ही अपने नाम से समायोजित किया जा सकता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपने जो बंजर जमीन या परती जमीन पर मकान बनाया है वह लगभग 2 बिस्वा में है। तो आप जब एसडीएम साहब के यहाँ अप्लाई करेंगे कि यह ज़मीन आपके नाम कर दी जाए, क्योंकि आप गरीब हैं, आपका गलती से उस पर मकान बन गया है, आपको दूसरी ज़मीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो 2 बिस्से में आपने मकान बनाया है उसमें से सिर्फ 1.5 बिस्वा को ज़मीन का आपके नाम कर दिया जाएगा। बाकी जो आधा बिस्वा बचा है वो आपके नाम नहीं की जा सकती है, उस आधे बिस्वे से आपको बेदखल भी किया जा सकता है। एक बात मैं सभी को और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका मकान खलिहान, चारागाह, घूर गड्ढा, तालाब, पोखरा, नाली की भूमि, सड़क, रास्ते की भूमि, शमशान घाट, बाजार की भूमि पर आदि पर अगर आपका मकान बना है तो आपका किसी भी दशा में वह ज़मीन आपके नाम नहीं की जा सकती है। आप भले ही कितने गरीब हों, जब तक शासन प्रशासन की नज़र उस भूमि पर नहीं पड़ रही है या जब तक शासन को उस भूमि की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो आपका मकान बना रह सकता है। लेकिन जिस दिन शासन को ज़रूरत हुई उस दिन आप उस ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएंगे, आपका अतिक्रमण गिरा दिया जाएगा। आप चाहे हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, लेकिन उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। वह ज़मीन गिरा दी जाएगी और आपसे खाली करा ली जाएगी। इतना सब जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 या फिर धारा 67 का कुछ भी कह सकते हैं का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं तथा उसी गांव के निवासी हैं और सरकारी भूमि पर बने मकान को आवासीय रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उस मकान में आप दुकान खोल के बैठे हों या किसी अन्य तरीके से कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको उस मकान से बेदखल किया जा सकता है तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा के आपसे नियमानुसार जुर्माना वसूला जा सकता है। तथा इस धारा में एक शर्त और है कि आपके पास उस सरकारी भूमि में बने मकान के अलावा और कोई दूसरा मकान ना हो और आपका जो मकान बना है वह 29 नवंबर 2012 के पहले का बना हो। अगर आप ऊपर बताई गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर सरकारी भूमि पर बने मकान को आपके नाम किया जा सकता है। इतना सब जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि धारा 67(1) के तहत सरकारी भूमि में बने मकान को अपने नाम कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत सरकारी भूमि में बने मकान को अपने नाम कराने के लिए आपको अपने तहसील के एसडीएम के नाम एक एप्लीकेशन लेटर लिखना होगा, जो आप खुद लिख सकते हैं या फिर किसी वकील से भी लिखा सकते हैं। तथा इस एप्लीकेशन लेटर के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, खतौनी की पक्की नकल जो आपको तहसील से मिल जाएगी वो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको जिल्द बंदोबस्त की पक्की नकल भी लगानी पड़ेगी, जो कि आपको जिल्द बंदोबस्त की पक्की नकल आपको अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम जो कि डीएम ऑफिस मतलब कि कलेक्ट्रेट में होता है वहाँ से मिल जाएगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स
एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करने के बाद आपको एसडीएम ऑफिस में अप्लाई करना होगा। इसके बाद एसडीएम साहब यह फाइल कानूनगो तथा लेखपाल के पास जांच के लिए भेज देंगे। लेखपाल साहब आपकी फाइल को लेकर गांव में जाएंगे तथा जांच पड़ताल करेंगे, मकान की एक फ़ोटो लेंगे तथा अपनी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट लगाकर कानूनगो साहब को दे देंगे। उसके बाद कानूनगो साहब लेखपाल की रिपोर्ट को फॉरवर्ड करते हुए तहसीलदार साहब के ऑफिस में भेज देंगे। वहां पर तहसीलदार साहब अब उसे जांच पड़ताल करेंगे और संतुष्ट होने पर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। सबकी रिपोर्ट लगने के बाद फाइनली आपकी फाइल एसडीएम साहब के पास जाएगी। अगर एसडीएम साहब को लगता है कि सब कुछ सही है तो वह अपनी स्वीकृति देकर उस मकान को आपके नाम दर्ज करा देंगे। अगर एसडीएम साहब को रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह चाहे तो फाइल को फिर से जांच करने के लिए भेज सकते हैं या फिर आपको फाइल को वहीं पर रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एसडीएम साहब संतुष्ट हैं तो वह अपनी स्वीकृति देकर फाइल को रजिस्ट्रार कानूनगो के पास भेज देंगे। रजिस्ट्रार कानूनगो फाइल को कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजकर उसे ऑनलाइन खतौनी में फीड करा देंगे। अगर इतना सब कुछ हो गया तो समझ लीजिए कि आप अब लीगल तौर पर उस मकान के मालिक बन गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप उस मकान को अन्य जमीन पर बने मकान की तरह यूज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।